बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 40 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो हम क्या करने वाले हैं पार्ट 40 में, ये जो हमारा सब कैटेगरीज है, जिस तरह हमारा कैटेगरीज है यहाँ पे, जिस तरह हमारे यहाँ पे आ रहा है नीचे, ठीक है, एक टेबल आ रहा है, उसी तरह हम इस सब कैटेगरीज को एक टेबल में यहाँ पे व्यू कराना चाहते हैं जो भी हमारी डेटाबेस में है, और अपडेट फिर उसी पे फिर हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास टेबल होगा तभी हम यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट फिर एडिट पे ही काम करता है। तो फिलहाल हमें ये टेबल लाना है। तो टेबल के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अगर मैं डेटाबेस में चला जाऊं, ठीक है, डेटाबेस में मैं अगर चला जाऊं तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखूंगा। देखिए क्या है, अगर पहले सपोज स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं, यहाँ पे ब्राउज में चले जाते हैं, यहाँ पे देखिए आप, जो भी हमारे पास सब कैटेगरीज का टेबल है वो ये हमारा सब कैटेगरीज का टेबल है। हमें हम जैसे सपोज हम कैटेगरीज टेबल पे जाएंगे, कैटेगरीज टेबल को हम वहां पे डिस्प्ले करा रहे थे अभी, ठीक है, क्लोथ्स आ रहा था और उसका स्लग आ रहा था। ये आप देख लीजिए, अगर हम कैटेगरीज का टेबल देखेंगे, कैटेगरी नेम और स्लग, ठीक है, यानी कि क्लोथ्स और उसका स्लग, दो फील्ड्स है। एक तो है ये सीरियल नंबर, ये छोड़िए आप, फिर मेन फील्ड जो है ये नेम है और स्लग है, दो फील्ड्स आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी दो फील्ड्स है, एक तो नेम है और स्लग है। ये आईडी हमने इसको मतलब आईडी तो हम डेटाबेस के क्वेरीज के जरिए हम यूज करते हैं, डायरेक्टली हम इसको वहां पे डिस्प्ले नहीं करते, हम वहां पे सीरियल नंबर लाते हैं। तो नेम और स्लग, तो ये हमारा पास नेम और स्लग है, तो ये टेबल हम डिस्प्ले करा रहे हैं वहां पे। इसी तरह सब कैटेगरीज में हमें क्या क्या डिस्प्ले कराना है, सब कैटेगरीज में हमें तीन फील्ड डिस्प्ले करने हैं। कैटेगरीज में तो दो ही फील्ड थे, नेम और स्लग। यहाँ पे नेम, स्लग और किस कैटेगरी का, यहाँ पे कैटेगरी आईडी जो है इसके बदले हमें देना है मतलब किस कैटेगरी का ये नेम, मतलब ये सब कैटेगरी नेम और सब कैटेगरी स्लग जो है ये किस कैटेगरी का है, तो कैटेगरी का नाम भी लिखना है। ये कैटेगरीज कहाँ से आता है, ये हमारे पास कैटेगरी टेबल से आता है। सपोज ये 6 है, ये आईडी है 6, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोथ्स को। तो अगर हम सब कैटेगरीज में जाएंगे तो क्लोथ्स जो है वो 6 रिप्रेजेंट करती है, दैट मीन्स ये 6 जहाँ पे भी ये क्लोथ्स की कैटेगरी है। क्लोथ्स का गर्ल्स है ये और क्लोथ्स का बॉयज है ये। इस तरह ये 7 जो है, अगर हम कैटेगरीज में जाएंगे, 7 जो है, 7 हमारा एक्सेसरीज है। तो अगर हम सब कैटेगरीज में देखेंगे तो 7 जो है ये एक्सेसरीज रिप्रेजेंट करता है। अब हमें टेबल में ये नहीं लाना है 6 7, ये तो यूजर को समझ में नहीं आ जाएगा, मतलब जो भी वेबसाइट को एडमिन जो होगा उसको, वो तो एज यूजर है मेरे पास, तो उसको समझ नहीं आएगा 6 7, उसको यहाँ पे 6 के बदले 6 का नाम लाना है, मतलब 6 पे है क्लोथ्स, तो उसको वहां पे 6 के बदले क्लोथ्स डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लोथ्स और यहाँ पे एक्सेसरीज डिस्प्ले होना चाहिए, और ये पूरा टेबल जो है ये आना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इनर ज्वाइन। हमें इस टेबल और इस टेबल को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। इनर ज्वाइन जो है हम क्या करते हैं उसमें, एक तो ये टेबल जो है सब कैटेगरीज जो हमारा टेबल है, एक तो हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और हमें कैटेगरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, कैटेगरीज की जो आईडी है वो सब कैटेगरीज की ये कैटेगरी आईडी है। मतलब सब कैटेगरीज जो टेबल है यहाँ पे जो ये फील्ड है, नॉट आईडी, नॉट दिस दिस कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरीज की जो कैटेगरी आईडी है और कैटेगरीज की जो आईडी है, ठीक है। तो सब कैटेगरीज की जो आईडी है, सब कैटेगरीज की जो कैटेगरी आईडी है और इस टेबल की आईडी जो है ये एक ही फील्ड है, 6 7 8, मतलब जहां जहां पे 6 है और जहां जहां पे फिर बॉयज गर्ल्स, लेकिन 6 साथ साथ में है वो क्लोज रिप्रेजेंट करता है। इस तरह 7 जो है एक्सेसरीज रिप्रेजेंट करता है इसमें सब कैटेगरीज में। तो ये फील्ड और वो फील्ड जहां पे कॉमन है, ठीक है, इसकी वजह से हम इनको ज्वाइन करेंगे। मतलब ये फील्ड और उसकी आईडी और इसकी कैटेगरी आईडी कॉमन है, ठीक है। तो
उसका नेम जो है वहां पे हम इस आईडी के बदले उसका नेम जो है वो डिस्प्ले करेंगे। सपोज 6 जो आईडी है, अगर हम कैटेगरीज में देखेंगे 6 आईडी जो है ये क्लोथ्स, इसका नेम जो है क्लोथ्स है, इसका नेम हमें डिस्प्ले करना है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हमें जो कि यहाँ पे हमें डिस्प्ले एक टेबल बनाना है इसी तरह जिस तरह ये टेबल बना हुआ है। तो यहाँ पे जो नेम डिस्प्ले करना है, एक तो कैटेगरी, सपोज मैं पुराना प्रोजेक्ट अगर ओपन करता हूँ, मैं पुराना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट फाइनल प्रोजेक्ट, सॉरी लोकल होस्ट, यहाँ पे है फाइनल प्रोजेक्ट, लेट्स अपडेट। अगर मैं इसको एडमिन के 7HM, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे जो मैनेज कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, तो एक तो यहाँ पे आता है सब कैटेगरी नेम, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो पता है, और उसका स्लग ये भी ठीक है, लेकिन एक कैटेगरी जो है यहाँ पे 1 एक्चुअल में वो था क्लोथ्स का 6, इसी की तरह एक्सेसरीज का 7, लेकिन ये 6 7 नहीं आता है, ये उसका नेम आता है। ये कैटेगरीज में से ये दो टेबल्स को पहले ज्वाइन करता है, एक तो सब कैटेगरीज और कैटेगरीज को, कॉमन जो है वहां पे वो तो कैटेगरी आईडी है, तो ये कैटेगरी आईडी की बेसिस पे कैटेगरीज टेबल से उसका नेम जो है वो निकालता है, यहाँ पे वही डिस्प्ले करता है, तो वही हमें करना है यहाँ पे। तो मैं सिंपली एक काम करूंगा, मैं एक क्वेरी लिखूंगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। मुझे तो ये टेबल और ये टेबल को ज्वाइन करना है, तो मैं लिखूंगा एसक्यूएल में क्वेरी एक, मैं लिखूंगा सिलेक्ट सब कैटेगरीज में से पहले मुझे सब कैटेगरीज का नेम सिलेक्ट करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब कैटेगरीज डॉट उसका नेम, ठीक है, उसका सब कैटेगरीज का नेम, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा सिलेक्ट सब कैटेगरीज में से नेम सिलेक्ट करो और सब कैटेगरीज में से स्लग सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट सब कैटेगरीज नेम, सब कैटेगरीज स्लग फ्रॉम से पहले मुझे क्या करना है, मुझे और एक फील्ड सिलेक्ट करना है। अब मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूँ दो टेबल्स को, ये तो हो गया सब कैटेगरीज का यहाँ तक। अब मुझे कैटेगरीज में से सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरीज में से कौन सा रो सिलेक्ट करो, मैंने पहले लिखा इसको सब कैटेगरीज में से नेम सिलेक्ट करो, नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करो, और सब कैटेगरीज में से स्लग वाला कॉलम सिलेक्ट करो, तो दो कॉलम्स नए टेबल में आ गए। अब नए टेबल में हमें ये नया टेबल जो होगा ये इनर ज्वाइन टेबल होगा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड दैट इज सब कैटेगरीज एंड कैटेगरीज। तो सब कैटेगरीज की 2 फील्ड आ गई, और हम कैटेगरीज का यहाँ पे कौन सा फील्ड लेंगे, कैटेगरीज में से हम इसको आईडी लेंगे, नहीं सॉरी आईडी नहीं, नेम लेंगे। कैटेगरीज में से नेम सिलेक्ट करो, लेकिन कहां पे, वेयर सब कैटेगरी की जो कैटेगरी आईडी है वो बराबर होगी कैटेगरीज की जो आईडी है, वेयर सब कैटेगरीज डॉट आईडी इज इक्वल टू कैटेगरीज डॉट सब कैटेगरीज डॉट सब कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आईडी,
सब कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू कैटेगरीज डॉट आईडी। ठीक है, तो मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूं। मैं इसको पहले कॉपी करूंगा सबको, और ये कॉपी नहीं होगा, तो मैं इसको गो करूंगा ऐसे ही। यहाँ पे एरर आ गया। सिलेक्ट सब कैटेगरीज में से नेम और सब कैटेगरीज में से स्लग और कैटेगरीज में से नेम, वेयर सब कैटेगरीज की जो आईडी कैटेगरी आईडी है वो बराबर है कैटेगरीज डॉट आईडी। तो इसमें एरर इसलिए क्योंकि हमने इसको फ्रॉम नहीं लिखा, कहां से सिलेक्ट करना है। हमने तो बोला सब कैटेगरीज की नेम, सब कैटेगरीज की स्लग कैटेगरीज की नेम, लेकिन फ्रॉम नहीं किया है यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम पहला है सब कैटेगरीज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम सब कैटेगरीज। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम सब कैटेगरीज SUBCATEG सब कैटेगरीज। और कहां से, और दूसरा टेबल कौन सा है, कैटेगरीज। फ्रॉम सब कैटेगरीज कॉमा कैटेगरीज, फ्रॉम सब कैटेगरीज कॉमा कैटेगरीज, वेयर सब कैटेगरीज की जो कैटेगरी आईडी है वो बराबर है कैटेगरीज की आईडी के बराबर है। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, बट आपको पता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हमने ठीक है ना, देखिए क्या है, यहाँ पे हमने नेम सिलेक्ट किया, इसमें भी इस रो का नाम नेम है और इसमें भी इस रो का नाम, इस कॉलम का नाम नेम है, ये भी नेम है और ये भी नेम है। अगर हमें अब यहाँ से सिलेक्ट करना होगा ये वाला, इसकी कैटेगरी क्या है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम, जो ये नया टेबल बनेगा सिलेक्ट नेम, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये नाम सिलेक्ट करना है या ये नाम सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, ये भी ला सकता है, ये भी ला सकता है। ठीक है, तो हमें अगर लिखना होगा वेयर नेम इज इक्वल टू बॉयज, तो ये इस वाले नेम में भी ढूंढ सकता है कि यहाँ पे कोई बॉयज ही नहीं है। तो इसीलिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस वाले नेम को, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों टेबल्स में से ये दो जो है, ये पहले वाले दो फील्ड जो है ये कैटेगरीज, ये सब कैटेगरीज टेबल से आ रही है, और ये नेम जो है ये कैटेगरीज टेबल से आ रहा है। वहां पे कैटेगरीज में इस रो का नाम, इस कॉलम का नाम नेम ही है, और यहाँ पे भी इस कॉलम का नाम नेम है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा दोबारा, लेकिन जो ये वाला नेम है, ठीक है, जो ये वाला नेम है कैटेगरीज नेम, इसको मैं रिप्लेस करूंगा नेम, इसको मैं टेबल एलियास लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा एज, इसको मैं कुछ नया नाम दे दूंगा, सपोज मैं दे दूंगा कैट नेम। मैंने इसको बोला कि अगर आप इस नेम को सिलेक्ट करोगे, इसकी हेडिंग को चेंज करो, किससे, एज कैट नेम से। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूं। देखिए अब क्या हुआ, यहां से भी जो नेम सिलेक्ट हुआ उसकी हेडिंग जो है वो रिप्लेस हो गई कैट नेम से। अब मैं आराम से इनको डिफरेंशिएट कर सकता हूं ऐसे, ये अब नेम बन गया नया टेबल का, ये अब कैट नेम बन गया। पहले तो ये भी नेम था और ये भी नेम था, दो टेबल में दो रोज का एक ही हेडिंग से नाम, एक ही नाम था, जो नेम था यहाँ पे भी और नेम था यहाँ पे भी। अब इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, इसको मैंने कैट नेम बना दिया, तो ये हमारे पास कैटेगरी नेम है और ये हमारे पास सब कैटेगरी नेम है। तो ये मेन फीचर था यहाँ पे, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था यहाँ पे। तो मैं इसको, इस क्वेरी को जो है कॉपी करता हूँ, आई विल कॉपी दिस क्वेरी, और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम जैसे हम कैटेगरी टेबल को अगर ओपन करते हैं, कैटेगरी कंट्रोलर वाले को, तो यहाँ पे फिर हम इस टेबल को फैच करते हैं, मतलब इस टेबल में जो जो चीजें आएंगी वो हम यहाँ पे लाते हैं। अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते थे, ये छोड़िए आप पहले,
इतना छोड़िए आप। हम क्या करते थे, हम यहाँ से क्या करते थे, हम यहाँ से एक टेबुलर फॉर्म में डेटा भेज रहे थे। क्या? एक तो आईडी, एक तो सीरियल नंबर, नेम और स्लग, ये चीजें हम भेज रहे थे। ठीक है, इसी तरह हमें अब ये चीजें भेजनी पड़ेंगी वहां पे। तो यहाँ पे सब कैटेगरीज डॉट पीएचपी पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक टेबल जो है वो लेंगे। मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ, एल्स। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो जाएगा कि हमने इसको एल्स पार्ट में क्यों लिखा। ये जो हमारा इफ है यहाँ पे, ये गेट ऑल है। जब ऑल जो होगा, ऑल हमारा यहाँ पे, ठीक है, ऑल हमारा यहाँ पे जो ये है हमारा सेट है, हमने यहाँ पे एक डेटा भेजा है ऑल गेट कमांड पे। ठीक है, तब जाके ये txt कैटेगरी में डालता है जो भी वहां से डेटा आता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये txt कैटेगरी हमारे पास ये है, तो यहाँ पे ये डालता है ये इससे। तो दैट मीन्स जब मैं गेट करता हूँ तो ये डेटा गेट कमांड के थ्रू यहाँ पे आता है। यहाँ पे हम ऑल सेलेक्ट करके इसको ऑल यहाँ पे सेट करके यहाँ पे इसको डेटा यहाँ पे लाते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऑल जब सेट नहीं है तब यहाँ पे ये टेबल आएगा, लेकिन ऑल तो सेट है ना। जो ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया ऑल सेट है, तो इसके एल्स में ये कैसे आएगा? फिर तो हम इसके एल्स में है, अभी इसके एल्स में नहीं है, अभी तो हम ऑल में है। तो एल्स में हम लिख रहे हैं कि टेबल लाओ। मसला है, आप सोचेंगे आपके पास कंफ्यूजन होगा इस बात का। आप क्या इस बात का कंफ्यूजन होगा कि ऑल जो है यहाँ पे ऑल जब सेट नहीं होगा, जब ऑल सेट नहीं होगा तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? यहाँ पे तो ऑल सेट है, तो ये टेबल कैसे आ जाएगा? तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस टाइम मैंने ऑल सेट किया, इस टाइम मैं कुछ भी सेट नहीं करूंगा। यहाँ पे इस टाइम मैं कुछ भी सेट नहीं करूंगा। फिलहाल मैं टेबल को लाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल। टेबल से पहले मैं यहाँ पे PHP को क्लोज करता हूँ, यहाँ से PHP को ओपन करता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल क्लास इज इक्वल टू टेबल, और दूसरी क्लास हमने बनाई थी टेबल के लिए, टेबल डैश स्ट्रिप्ड। ठीक है, तो टेबल यहाँ पे बंद होगा और टेबल के बीच में tr हम डालेंगे, th। मैं लिखूंगा यहाँ पे आईडी, ठीक है, या सीरियल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर के बाद सब कैटेगरी नेम सब, सब कैटेगरी स्लग, और यहाँ पे आएगा लास्ट में कैटेगरी नेम। और लास्ट में मैं लाऊंगा यहाँ पे एंड NBSP, मतलब ब्लैंक स्पेस। ठीक है, सेव सेव। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं।
तो अभी कुछ नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, अब ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कैटेगरी बॉडी में इसको कॉल नहीं किया अभी हमने। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट सब कैटेगरीज, गेट सब कैटेगरीज। तो यहाँ पे यही यही चीज हम फिर से करेंगे जो हमने यहाँ पे की है। गेट पे ये डाला हुआ है तो इसी को हम दोबारा गेट पे डालेंगे। तो कंट्रोल सी और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी। तो देखिए आप, देखिए मैंने अभी भी आपको पहले बोला कि ऑल जब सेट होगा, ठीक है, कमांड गेट होगी, ऑल सेट होगा तो वो वाली फंक्शन जो है वो कॉल होती है। लेकिन अब सॉरी, अब यहाँ पे ऑल जो है, यहाँ पे ऑल नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं भेजेंगे हम। तो दैट मीन्स हमारा जो एल्स पार्ट है वो इसी वजह से चलेगा। ये भी गेट है लेकिन इस टाइम ऑल सेट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ के एल्स पार्ट में जाएगा, दिस पार्ट में जाएगा, क्योंकि अभी ऑल सेट नहीं है लेकिन गेट है। दैट मीन्स ये अपने टाइम पे चलेगा और ये अपने टाइम पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चलेगा, जरूर चलेगा, ये एल्स में मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये इसलिए चलेगा क्योंकि ऑल सेट है, ठीक है। लेकिन उसी टाइम एट द सेम टाइम ये भी चलेगा, यहाँ पे ऑल सेट नहीं है, ये भी चलेगा, लेकिन इसको भी कॉल करना पड़ेगा ऐसे ही। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल करूंगा, मैं ये गेट सब कैटेगरीज को जो है ऊपर कॉल करूंगा। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करूंगा, पहले गेट सब कैटेगरीज को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इस टाइम ऑल सेट, इस टाइम ऑल हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। इस टाइम ऑल ये अपना काम करेगा, बट ये भी कॉल हो जाएगी एट द सेम टाइम, ये भी कॉल हो जाएगी क्योंकि लोड डेटा में ये दोनों कॉल हो जाती है। लोड डेटा हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये भी कॉल हो जाएगी। इस टाइम ऑल सेट नहीं है तो ये अपना काम करेगा, और ऑल सेट भी है और ऑल सेट भी नहीं है। मेरा मतलब है कि यहाँ पे इस टाइम ऑल सेट नहीं है, तो यहाँ पे ऑल सेट है, यहाँ पे ऑल सेट नहीं है। ये भी कॉल हो जाती है और ये भी कॉल हो जाती है एट द सेम गेट कमांड, ठीक है। गेट तो होता ही होता है, इस टाइम ऑल सेट होता है तो ये एग्जीक्यूट होती है। फिर दोबारा दूसरी फंक्शन जब ये कॉल होती है, इस टाइम ऑल सेट नहीं होता है तो ये भी उसी गेट कमांड, सेम गेट कमांड पे एग्जीक्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं करना है टेक्स्ट कैटेगरी दिस, यहाँ पे हमने हम गए इसी पेज पे, तो ऑल सेट नहीं है तो ये अपनी फंक्शन पे जाएगा, अपनी फंक्शन पे मतलब ये इस वाले पार्ट पे जाएगा। तो इस वाले पार्ट को ये यहाँ से एग्जीक्यूट करके आएगा, फिर जो भी डेटा होगा इसमें वो यहाँ तक आएगा। फिलहाल मैं उस डेटा को क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कट कर लेता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, सेव ऑल। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो ये सारी चीजें जो है वहाँ पे कैटेगरीज टेबल से सारा टेबल जो है वो मेरे पास अलर्ट हो गया। टेबल क्लास इज इक्वल टू टेबल, टेबल लेफ्ट सीरियल नंबर और कैटेगरी नेम, ये हेडिंग जो है सारी वो यहाँ पे आ गई। लेकिन अब मुझे यहाँ पे उसको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं कंट्रोल जी करके उसको वापस करता हूँ जैसे ये था। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा कुछ देना है। मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक नई आईडी बना लेता हूँ, इसको जहाँ पे मुझे डिस्प्ले करनी है वो नई आईडी, मेरा एक नया रो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा पुराना रो है, ये रो जो है ये यहाँ पे एंड हो रहा है, आप देख सकते हैं। फॉर्म यहाँ पे एंड हो रहा है, रो यहाँ पे एंड हो रहा है। एडमिन बॉडी,
ये जो है ये यहाँ तक है, ये मेरा रो है, और यहाँ से मेरा एक नया रो स्टार्ट हो जाएगा, ड्यू प्लस इज इक्वल टू रो। यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा, ड्यू प्लस इज इक्वल टू कॉल डैश 12 ड्यू, और यहाँ पे मैं दे दूंगा यहाँ पे ड्यू आईडी इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, एक नई बनाऊंगा लिस्ट सब कैटेगरी, लिस्ट सब कैटेगरीज, लिस्ट सब कैटेगरीज, और ये ड्यू जो है ये बंद करेंगे यहाँ पे, लिस्ट सब कैटेगरीज, इस लिस्ट सब कैटेगरीज को कॉपी करेंगे। अब यही लिस्ट, इसी ड्यू में हमें ये सारी जो हेडिंग टेबल जो आता है वहां से इसको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश लिस्ट सब कैटेगरीज, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, ये आ गया आपका, ठीक है। सीरियल नंबर, सब कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी स्लग और कैटेगरी नेम, इसके बाद ब्लैंक आ गया ये। तो बढ़ते हैं आगे, मैं कैटेगरी कंट्रोलर को ओपन करता हूँ। ऐसे ही हमने कैटेगरी डॉट पीएचपी ये हमने ऐसे ही किया हुआ है, लेकिन हमने इसको टेबल रो में सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसको टेबल, ये सारी हेडिंग्स जो है इसको मैं एक टेबल रो में रखता हूँ, टीआर, और यहाँ पे टीआर को क्लोज करता हूँ। आई विल सेव इट, रिफ्रेश इट, तो ये मेरे पास टीआर है। अब मैं फर्दर यहाँ पे आता हूँ काम करना, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक एक करके जो मेरे पास सब कैटेगरीज टेबल है वहां से कैटेगरी सब कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी स्लग सिलेक्ट करना है। और मैंने आपको बोला है कि मैंने आपको अभी दिखाया कि कैसे हम जो है वो दो टेबल्स को इनर ज्वाइन करके उन दोनों टेबल्स का डेटा यहाँ पे ला सकते हैं, यानी कि उस नंबर के बदले हम यहाँ पे एक उसका नेम लाएंगे। हम कैटेगरी नेम, कैटेगरी टेबल और सब कैटेगरी टेबल को इनर ज्वाइन करते हैं, सब कैटेगरी में से ये दो फील्ड लाते हैं और कैटेगरी में से ये दो फील्ड लाते हैं। उन दोनों में से जो कॉमन है, जिस चीज की वजह से इनर ज्वाइन होंगे, वो है हमारा कैटेगरी आईडी। ये इसका कैटेगरी आईडी और इसकी आईडी, कैटेगरी में खाली आईडी और सब कैटेगरीज में कैटेगरी आईडी टेबल जो है वो। तो मैं इसको ये मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ जो हमने अभी क्वेरी में लिखा हुआ है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो चला जाता हूँ यहाँ पे, अब मुझे इसी को टेबुलर फॉर्म में लाना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, प्राइवेट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, गेट सब कैटेगरीज। तो यहाँ पे डॉलर सब कैट, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर SQL इज इक्वल टू, मैं इसी चीज को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं काम
ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे क्लोज करते हैं, ठीक है। यही क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी। इस क्वेरी की वजह से क्या होता है, सारी जो सब कैटेगरीज है, ठीक है, उनको उनका लास्ट में जो सब कैटेगरीज का जो उनमें जो लास्ट में आईडी होती है, सपोज मैं यहाँ पे अगर जाऊँ, स्ट्रक्चर पे जाऊँ, तो सब कैटेगरीज को देख लेंगे। यहाँ मुझे यही इसी को मुझे डिस्प्ले करना है, इसी टेबल को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 6 और 7 ना आए, यहाँ पे इनका नाम आए, तो उसी के लिए मैं इसको इनर ज्वाइन कर रहा हूँ कैटेगरीज टेबल के साथ, क्योंकि कैटेगरीज में इस 6 का नाम है वहां पे कुछ, ये 6 वहां पे उसकी आईडी है और उस आईडी पे उसका नाम है, कैटेगरी नेम है कुछ, तो वही नेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों टेबलों को ज्वाइन करूंगा तो वही नेम मुझे वहां पे डिस्प्ले करना है। तो इसी वजह से अब मैं उसको डिस्प्ले करने के लिए इनर ज्वाइन कर रहा हूँ। अब मेरे पास टेबल आ गया पूरा, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज ज्वाइन हो गए आपस में। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। अब मुझे इसकी हर एक रो में से एक तो मुझे कैटेगरी नेम चाहिए, सब कैटेगरी नेम चाहिए, सब कैटेगरी स्लग चाहिए, सब कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी स्लग, और कैटेगरीज वाला जो इसमें लास्ट में ये है, कैटेगरीज वाला जो उस आईडी पे नेम है, मतलब कैटेगरीज, आई मीन ये कैट नेम चाहिए मुझे, ये कैट नेम, उसका नेम चाहिए, ना कि मुझे उसकी आईडी चाहिए, वो तो मुझे बाय डिफॉल्ट आ रही थी, तो मुझे वो आईडी नहीं चाहिए। मैंने जिस चीज के लिए इस टेबल को ज्वाइन किया, मुझे वही चीजें चाहिए। किस चीज के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, स्लग चाहिए, और उस कैटेगरीज का नेम चाहिए जिसका मैंने नाम रखा कैट नेम। बाकी मुझे वो कैटेगरी आईडी नहीं चाहिए जो कि मुझे इस टेबल में ऑलरेडी थी, सब कैटेगरीज आईडी में। मुझे उन आईडियों की उसकी नेम चाहिए जो मुझे कैटेगरीज टेबल से मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ डॉलर दिस डॉट कॉन डॉट एल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, एल्स की जरूरत नहीं है, अब लिखा मैंने तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डॉलर सब कैट डॉट सेट वेंट रॉन्ग, और साथ में रिटर्न फॉल्स। अगर अब ट्रू है यहाँ पे तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो है, मुझे यहाँ पे व्हाइल लूप लगाना है, मुझे एक एक करके उन रोज को फैच करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं इसको डॉलर रिजल्ट में डाल देता हूँ इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे डॉलर रिजल्ट का यूज करता हूँ, डॉलर रिजल्ट, मैं लिखता हूँ इफ डॉलर रिजल्ट डॉट num underscore rows not equal to 0, तो अगर वो 0 है तो मेरे पास कोई कैटेगरी नहीं है, दैट मीन्स मेरे पास कोई कॉलम ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स पार्ट में मैं उस टाइम लिखूंगा, एक तो रिटर्न फॉल्स करूंगा और एक मैसेज दूंगा यहाँ पे कि कोई रो जो है वो नहीं है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लिखता हूँ मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी ये नहीं करेंगे हम, यहाँ पे एल्स पार्ट में हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें तो इसी टेबल में चाहिए रिजल्ट, ठीक है। तो ये नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे,
हमें टेबल में रिजल्ट चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा कि हम, अगर हमारे पास कोई नहीं, कुछ नहीं होता यहाँ पे दिखाना चाहिए ये सारे जो कॉलम्स है ये कॉल स्पैन हो जाए और यहाँ पे एक मैसेज आ जाए नो सब कैटेगरीज येट। ठीक है, तो वही चीज मुझे यहाँ पे करनी है, नो सब कैटेगरीज येट। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट देना है इसको, तो मैं यहाँ पे ऊपर फंक्शन के स्टार्ट में ही एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ $tr इज इक्वल टू, फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ, और दूसरा वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ $count इज इक्वल टू, ठीक है। तो tr जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा else रिटर्न, या रिटर्न नहीं लिखते, मैं लिखूंगा यहाँ पे $tr डॉट इक्वल टू, मैं उस चीज के साथ इस चीज को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। $tr डॉट इक्वल टू जैसे हमने किया था कैटेगरीज के टेबल के अंदर वैसे ही मैं सेम कर रहा हूँ। $tr डॉट इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर आप देखेंगे कैटेगरी कंट्रोलर जो ये हमारा है वहां पे भी हमने यही लिखा था, ऐसे ही लिखा था। तो मैं इसी को अगर कॉपी करूंगा, कॉपी, और यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा $tr डॉट इक्वल टू, ठीक है। टेबल रो, ये एक रो बनेगा जो कॉल स्पैन करेगा 5 कॉलम्स को। 5 क्यों, मैं दिखाऊंगा, 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ पे NBSP है, तो 5 कॉलम्स को इसने कॉल स्पैन किया। यहाँ पे मैं लिखूंगा नो सब कैटेगरीज येट, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। लास्ट में मैं रिटर्न करूंगा इसी tr को, कहाँ पे, यहाँ पे, रिटर्न $tr। तो अभी तक हमारे पास है यहाँ पे डिटेल्स है, तो ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अगर मैं एक चीज करता हूँ, मैं अगर सारी डिटेल्स को यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा नो कैटेगरी, नो सब कैटेगरीज येट। मैं एक काम करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने सारे सब कैटेगरीज को डिलीट किया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, मैं ट्रंकेट, इस टेबल को ट्रंकेट करता हूँ। ट्रंकेट टेबल सब कैटेगरीज गो, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ये तो अभी कुछ नहीं शो करेगा। ये क्यों कुछ नहीं शो करेगा, क्योंकि हमने अभी सब कैटेगरीज में यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया है। मैं एक चीज करूंगा, मैं इसको मुझे इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ PHP, मैं लिखता हूँ इको गेट सब कैटेगरीज,
ये किस में है? SC, ये है इसमें कंट्रोलर में SC, $SC डॉट सब कैटेगरीज। $SC डॉट गेट सब $SC डॉट गेट सब कैटेगरीज, सेव ऑल। नाउ यहाँ पे गेट सब कैटेगरीज, कुछ एरर है यहाँ पे, ये हमने प्राइवेट फंक्शन बनाई है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम पब्लिक बनाते हैं, ये प्राइवेट नहीं बन जाएगी क्योंकि हम इसको बाहर से कॉल कर रहे हैं। नो कैटेगरीज येट, बट अभी भी कुछ एरर है। और दिस सब कैटेगरीज में हम कोई आर्गुमेंट मिस कर रहे हैं। हाँ, सब कैट, हाँ, ये जहाँ से कॉल होती है, ये कहाँ से कॉल होती है, इसको हमने अभी कॉल किया तो ये यहाँ से कॉल होती है। यहाँ पे इसको सब कैटेगरीज एज ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, सब कैट। तो अब अगर हम इसको अब देखेंगे तो अब एरर फ्री आएगा। तो ये आपका काम हो गया, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे कुछ मिल जाता है इसको, सपोज हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, क्लोथ्स में हम ऐड करेंगे बॉयज, यहाँ पे लिखेंगे बॉयज क्लोथिंग, अब यहाँ पे नहीं आएगा ये, अब यहाँ पे नो कैटेगरीज या नो सब कैटेगरीज या नहीं आएगा। तो इसी चीज को हम आगे ले जाते हैं। तो फिलहाल तो रिटर्न जो वहां से रिटर्न होता है वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हमने रिटर्न इतना ही किया हुआ है, जब हमारे पास ये कुछ नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो अब हमें उसको रिटर्न करना है। तो मैं सीधे करूंगा, इसको कैसे रिटर्न करूंगा, यहाँ पे tr, मैं यहाँ पे while लूप लगाता हूँ, while $result dot fetch assoc, while $result dot fetch assoc, while $result dot fetch assoc। तो यहाँ पे ये जो $result dot fetch assoc, इसको हम एक वेरिएबल में डालते हैं $row, ठीक है, $row is equal $result dot fetch assoc। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब मुझे इसको टेबुलर फॉर्म में भेजना है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो मेरा ऊपर जो tr वाला वेरिएबल है इसी को कॉन्केटिनेट करूंगा, $tr डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं tr, बस इतना हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लास्ट में इसको और लिखूंगा tr डॉट इज इक्वल टू इसका क्लोजिंग टैग tr, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग। अगर हम अब इसके बीच में आ जाएं तो हमें इसके बीच में लिखना है $tr डॉट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, td, ठीक है, td, और td को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्यों अलग अलग इसको लिखा कॉमास में, क्योंकि मुझे बीच में कॉन्केटिनेट करना है PHP वाला वैल्यू, $td, ठीक है, सॉरी, tr इज इक्वल टू td में क्या आएगा, जो हमें $row से मिलता है, सॉरी पहले $row से नहीं, पहले हमने ये काउंट जो है इसको लाएंगे यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $count, मगर इसको मुझे इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी $count को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $count इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा $count इज इक्वल टू 0,
ऊपर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वाइल लूप के एंटर होते ही डॉलर काउंट जो है इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं इसको अगर सेव करूंगा, ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा, सेव ऑल, तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही कॉलम है तो इसलिए एक ही आ गया। अगर हम यहाँ पे कुछ और ऐड करेंगे, एक्सेसरीज बॉयज, बॉयज एक्सेसरीज, तो बॉयज एक्सेसरीज आ गया, ऐड हो गया डेटाबेस में बॉयज एक्सेसरीज, और उसके साथ ही यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे अब दूसरे कॉलम में मुझे क्या चाहिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट। अब मुझे यहाँ पे चाहिए जो मुझे वहां से रिटर्न होगा, जो ये मेरा रो है, इस रो की ये एज ए एरे होती है, तो मैं इसको लिखूंगा डॉलर रो। रो का क्या चाहिए मुझे, रो का कौन सा एलिमेंट चाहिए मुझे, ये एसोसिएटिव एरे है, तो मुझे इसकी ऊपर जो की होगी वो देनी पड़ेगी। इसकी की क्या है, नेम, या जो इसका नाम होगा कॉलम का, वही सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा नेम। ठीक है, क्योंकि हम किस टेबल से ये ला रहे हैं, जो हमारे पास ये इनर ज्वाइन करने से नया टेबल बनता है, तो उसका पहला फील्ड जो है वो नेम है, तो वो मैंने यहाँ पे लाया। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा, ये किसका नाम है, ये यहाँ पे सब कैटेगरीज का नाम है, तो मैं इसको सेव करूंगा, तो ये देख लीजिए आप, सब कैटेगरी बॉयज, बॉयज दोनों में हमने बॉयज ऐड किया हुआ है, तो बॉयज आ गई। तो इसी तरह अगर हम इसको कॉपी करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए, स्लग, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लग। तो अगर हम सेव करेंगे, यहाँ पे स्लग आ गया इसका। कैटेगरी नेम, अब यहीं पर कंफ्यूजन, अगर हम कैटेगरी नेम नहीं देते, हम सीधे यहाँ पे क्या करते, खाली टेबल को ही लाते डायरेक्टली, मतलब इस टेबल को लाते, जो हमारे पास ये वाला टेबल था, कौन सा वाला टेबल, सब कैटेगरीज वाला टेबल लाते, तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी थी हमारे पास, लेकिन हमने इसका नाम लाने के लिए इसको इनर ज्वाइन किया कैटेगरीज टेबल के साथ, तो वहाँ का नेम हमें अब चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है अब। लेकिन अब इसका नेम हम ला रहे थे, तो उसका भी नाम क्या था, नेम, उसको हमने कैट नेम से रिप्लेस किया हुआ है टेबल एलियास के जरिए। ठीक है, इसको मैंने वहां पे भी उसका नाम भी नेम ही था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका नाम भी नेम ही है, यहाँ पे इसका नाम नेम है। अगर मैं कैटेगरीज पे जाऊं तो इसका नाम भी नेम ही है, तो ये दो नेम जो हमारे पास इनर ज्वाइन करके नया टेबल बन जाता, दोनों में से उस टेबल में दोनों का नाम नेम होता, इस कॉलम का भी और उस कॉलम का भी। तो उसको रिप्लेस किया मैंने कैट नेम से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैट नेम से इसको रिप्लेस किया, इस नेम को, जो ये नया नेम वाला कॉलम बन जाएगा जो हमारा कैटेगरीज से मिलेगा, उसको मैंने कैट नेम से रिप्लेस किया। तो मैं अब इसी को यहाँ पे लाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे नेम नहीं लिखना है, ठीक है, वरना मुझे नेम लिखना था, लेकिन अब इसको कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा नेम। तो अगर मैं उधर कैट नेम के बदले नेम ही लिखता तो इसको कंफ्यूजन हो जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैट नेम लिखा था। अब ये लाएगा कैट नेम को। ठीक है, सेव, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया हमारा कैट नेम। ठीक है, ये क्लोथ्स कैटेगरी का है और ये एक्सेसरीज कैटेगरी का है। तो ये कैटेगरी, ये क्लोथ्स के बदले 6 के बदले इसने डायरेक्टली क्लोथ्स लाया और 7 के बदले इसने डायरेक्टली एक्सेसरीज लाया। अब यहाँ का मसला है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें वो एडिट ऑप्शन चाहिए जो हमें आई क्लास से मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे $tr डॉट इज इक्वल टू, तो td ऐसे ही देंगे, और मैं ऐसे ही देता हूँ यहाँ पे भी td। इन दोनों के बीच में पैराग्राफ लाता हूँ, पैराग्राफ टैग, पी टैग को क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे लाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आई टैग को लाता हूँ। ठीक है, आई क्लास इज इक्वल टू fa डैश एडिट,
ये मैं फॉन्ट ऑसम को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये आई टैग जो है बंद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ये सेव करना है ऐसे ही। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे, ओ यहाँ पे कुछ एरर आ गया। हाँ, ये एरर तो जरूरी आएगा क्योंकि ये डबल कोट्स है यहाँ पे, ये बाहर भी डबल कोट्स है, यहाँ पे हमें सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। तो हो गया। आई थिंक यहाँ पे टर्मिनेशन का सिंबल भी नहीं डाला है, दूसरा एरर था ये। सेव। तो मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये आ गया एडिट ऑप्शन। तो फिलहाल के लिए इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।